सरपंच, सबसे पहले किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखो, आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बना देती और तीनों का कानून वापस नहीं दे देती, जब तक कानून ये धरना चलता रहेगा। धरने प्रदर्शन में लगातार कहीं ना कहीं सरकार रोष दिखता है, सरकार के खिलाफ लगातार लोग खड़े हैं, कहीं चक्का जाम हो चुका है, किसान आंदोलन भी हुए हैं, हड़तालें भी हुए हैं, 26 में जो हादसा वो भी हुए हैं, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। दरअसल सरकार जो उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है, उनके कहने पे उनके फेवर में ये काम कर रही है, उनके फायदे के लिए काम कर रही है। इसलिए वो किसान चाहे कितने भी नाराज हो जाए, वे ये सोचते हैं कोई बात नहीं, किसान क्या, हमारे पास जो चुनाव जब हम लड़ेंगे तो उद्योगपति पैसे देगा हमें, तो हमारे पास जो पैसे होंगे तो जितने गरीब आदमी हैं, जैसे अब ये करते आए, जैसे अब बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर तो इतने सारी पार्टी तोड़ दिया टीएमसी की, तो इसी तरह से वे सोच रहे हैं जो पैसा हमारे पास हो जाएगा, जो उद्योगपति हमारे पास हो जाएंगे, तो लोग गरीबों को हम खरीद लेंगे, तो सरकार तो हम बढ़ाई जाएंगे, फिर तो उनको नाराजगी से क्या मतलब होती है? किसानों का आंदोलन सिर पे लगातार ठहरता है, को चक्का जाम हो रहा है, रेलवे जाम है, तो आपका क्या कहना है, क्या ये सही होगा? देखो, आंदोलन जो होते हैं लोकतंत्र के अंदर एक विरोध दर्ज कराने का तरीका है, तो विरोध जो दर्ज कराना होता है तो उसके अंदर धरना भी देना पड़ता है, प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं, उसमें बसें भी जाम करनी पड़ती है, उसमें रेल भी जाम करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक विरोध दर्ज कराने का तरीका है, वो तो कोई इसमें थोड़ा ये सर विरोध का तरीका भी बता दें, परंतु जिस प्रकार दिल्ली में जो भी पीछे चक्का जाम हुआ था, चक्के जाम में 10 तरह के बैरिकेड्स लगाए गए थे रोकने के लिए किसानों को, तो क्या ये सही था एक तरह से? क्योंकि किसान जनता भी वही है, उन्हीं के बेटे हैं, वो भी किसी का भाई है, किसी का चाचा है। देखिए, वो तो आप भी जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। अब ये सरकार का जो दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कील कांटे लगा के ने जो बंद कर रखा है, वो तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा बनाया हुआ देश का, उस तरह से बंद कर रखा है। सब जानते हैं ये गलत है, ये इस बात को हर आदमी जानता है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है, अब हमने तो ये कानून लागू करने हैं, तानाशाही है, सरकार तो तानाशाही दिखा रही है ना, और तानाशाही जो दिखाता है उसको आज नहीं तो कल जाना ही पड़ता है, या तो लोगों के बाद में लोकतंत्र के अंदर तो जनता ही मालिक है, जो जनता की बात ना सुनेगा आज नहीं तो कल उसको जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो 10 तरह के बैरिकेड दिल्ली में किसानों के लगाए थे, क्या वो बैरिकेड्स अगर चीन बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाने चाहिए थे, वो दिल्ली में क्यों लगे? क्यों लगे, सरकार से पूछो ना क्यों लगाए। सच बात तो ये है भाई, सरकार ये कर रही है गलत है, हर आदमी बोल रहा है गलत है, और फिर भी सरकार लगा रही, तो सरकार को अच्छा लगता होगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन ये गलत है, हर आदमी कहता है, हम भी कहते हैं और भी कहते हैं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर विरोध दर्ज कराने का शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को अपना अधिकार है, और किसान जो है, जो जितने भी 80, 82, 83 दिन हो गए उस दिन से जो भी धरना चल रहा है, ये शांति प्रिय आंदोलन है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी ने ही देश आज़ाद कराया था। अब महात्मा गांधी ने शांति के तहत आंदोलन देश के अंदर करे थे, और जब शांति के तहत जो आंदोलन होता है तो सरकार के पास उसकी कोई काट नहीं बचती, क्योंकि अगर हम वैसे आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे तो सरकार मुकदमे दर्ज कर सकती है, लठ मार सकती है, अंदर बंद कर सकती है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा सकती है। लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होगा, जो धरना होगा, उसके अंदर सरकार के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, उसको तो जनता की माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी, मानेगी पक्का। परंतु जिस प्रकार सरकार ने ये कहा था कि ये किसान नहीं है, ये पॉलिटिक्स पार्टी कर रही है सब कुछ, जहाँ पर किसान तो कोई परसेंट है ही नहीं। देखो, एक बात बताओ, अगर विपक्ष में इतनी मजबूती होती तो मेरे ख्याल तो विपक्ष से सरकार बना लेती। अगर विपक्ष के पास इतने लोग होते, इतने धरने देने वाले होते, इतने प्रदर्शन करने वाले लोग उसके पास होते, तो फिर बीजेपी सत्ता में थोड़ी होती, फिर तो विपक्ष आज सत्ता में होता। तो ये तो सिर्फ लोगों को एक बरगलाने वाली बात है, लोगों का एक माइंड सेट करने वाली बात है। जो आम लोग हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, तो उसको सिर्फ एक इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भाई ये तो फलानी पार्टी के लोग हैं, यानी कि उसको राजनीति से प्रेरित करना चाहते हैं, ना कि वे इस बात से भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जबकि जो किसान जो आंदोलन जो कर रहे हैं वो किसान के लिए तो 25% है, लेकिन जो खेती किसानी से अलग है उसके लिए 75% है। और उसका भी कारण क्या है, जैसे इतने आवश्यक वस्तु भंडारण का एक कानून बना दिया,
और आवश्यक वस्तु भंडारण का जो कानून में जो बदलाव किया है, वो आवश्यक वस्तु तो कौन सी, हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो हैं, उन चीज़ों के अंदर बदलाव किया हमने उस कानून के अंदर। तो उसमें जो स्टॉक की जो लिमिट है उसको हटा दिया। जब स्टॉक की लिमिट जब हट जाएगी तो आदमी कितना भी अपना भंडार कर सकता है। जब भंडारण वो कर सकता है, उसके ऊपर बेचने की कोई सीमा नहीं है। कोई उसको ये भी निर्धारित नहीं किया भाई आप किस रेट में बेचोगे, उसने ये भी निर्धारित नहीं कर रखा है कि आप किस टाइम बेचोगे, अभी कितना जमा करने के बाद बेचोगे। तो इस देश में क्या कोई भी व्यापारी हो, किसी भी वर्ग, कहीं भी किसी भी देश में, अपने देश की छोड़ो किसी भी देश में अगर कोई भी व्यापारी हो, बिजनेसमैन कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोचता है। तो आज जो 20 रुपये वाला गेहूँ जो है लोगों को 30 रुपये किलो मिलता है, आटा 40 रुपये 42 रुपये किलो मिलता है, वो आपको मान के चलना गेहूं का रेट तो कम से कम 100 रुपये किलो मिलेगा और आटे का रेट 200 रुपये किलो मिलेगा। इसलिए ये लड़ाई आम जनता की ज़्यादा है, ना कि किसान की। किसान का तो क्या होगा, किसान के घर में तो 25 क्विंटल गेहूँ हो गए, 25 क्विंटल में तो 5 क्विंटल 10 क्विंटल जितना भी उसकी ज़रूरत के अनुसार अपना खाने का रख लेगा, उसके बाद मार्केट में बेच देगा। मार्केट में उसको दाम कम मिल रहा है, तो इसलिए मैं एमएसपी की बात कर रहा है। वो सोचता है मेरा एमएसपी पे नहीं बिकेगा तो थोड़ा सा कम में बिक जाएगा, वो तो बेचेगा और खाने का उसके पास होगा। लेकिन जब वो सरमाएदार के एक उसके पास में बिजनेसमैन के वहाँ जाके जब रखा जाएगा, उसके स्टॉक में आ जाएगा, तो फिर उसकी अपनी मोनोपोली होगी बेचने की। वो अपने तरीके से उसको मार्केट के अंदर लेकर आएगा, अपने रेट पर लेकर आएगा। इसके ऊपर सरकार ने कोई अंकुश इस तरह का लगाना चाहिए था कि ये भंडारण करवाना खुलना था, तो इसमें भी इस तरह की कोई बात करनी चाहिए थी। अगर आपने 1 रुपये किलो खरीदा है तो आपको 2 रुपये किलो बेच सकते हैं या 3 रुपये किलो बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। इस तरह की कोई बंदिश ही नहीं है। तो फिर आम जनता को तो परेशानियाँ से देता। किसान को क्या, किसान का तो 25% हुआ तो सिर्फ ये सोचेगा वो मेरा सस्ता बिक रहा है। वो तो आज भी बेचारा सस्ता बेच रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है बार बार एमएसपी पे कानून बन जाए। अगर एमएसपी पे कानून बढ़ जाए तो उसका आंदोलन भी उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं जो पैदा कर रहा हूँ, आज तक घाटे की खेती करता आया हूँ, जो चीज़ मेरी 1800 बिकनी है वो 800 बिक रही है, तो 1800 बिकनी शुरू हो जाए, उसके इतनी तो लड़ाई है, और तो उसने ज़्यादा तो कुछ मेरे ख्याल में मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आम जनता के खिलाफ तो ये 75% है और किसान के खिलाफ 25% है कानून। तो आम जनता ने इसके अंदर खड़ा होना चाहिए। जितने शहर के अंदर लोग बसे हैं उनको खड़ा होना चाहिए, कोई कॉलोनी के अंदर लोग बसे हैं उनको खड़ा होना चाहिए, सेक्टर में हो, कॉलोनी में हो, कहीं भी हो, जो लैंडलेस, जो खेती नहीं करते, जो भूमिहीन लोग हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए नहीं, हर आदमी का आंदोलन है ये असलियत में। तो एक तरफ लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बात करें महंगाई बेरोजगारी की, दिन पर दिन पेट्रोल सिलेंडर डेली रेट बढ़ते जा रहे हैं। देखो पेट्रोल ये तो ऐसा काम हो गया जैसे क्या था, पहले हमारी जितनी भी संस्थाएं थी जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई थी, वे हर कोई व्यापार करती थी। जैसे आप मान के चलो BSNL टाइप जो भी ला लो, तो ये BPCL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, वो 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए कमाती थी, LIC कमाती थी, ये दूसरी कमाती थी। ये सारी जितनी कंपनियां ये एक मतलब रिवेन्यू भी देती थी और लोगों को रोजगार भी देती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, सरकार ने इनका निजीकरण शुरू कर दिया, तो सिर्फ कमाई तो सरकार की बंद होगी जो इनसे कमाते थे। अब तो टैक्स पर निर्धारित हो गया, अब टैक्स के ऊपर निर्धारित हो गया ना सारी चीज़ें, भाई जनता टैक्स देगी और सरकार चलेगी। पहले सरकार की अपनी कमाई भी थी, उससे कमाई से भी जनता का काम चलता था, इसलिए टैक्स थोड़े से कम रहते थे। आज तो सरकार ने क्या कर दिया, 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल पे अगर वैट स्टेट का और सेंटर का दोनों का सारे उसके ऊपर जोड़ दें टैक्स, तो 55 से 60 रुपये लीटर के ऊपर टैक्स है। अगर 55 से 60 रुपये लीटर के ऊपर अगर टैक्स ले रही है सरकार, तो मेरे ख्याल से ये जनता के साथ सरासर बेईमानी है, धोखाधड़ी है, उसके साथ चीटिंग है। और ये चीटिंग कर रही है इस हिसाब से, और इससे आने वाले समय में सरकार को भारी नुकसान होगा पक्का। लोगों के दिमाग में जाएगी ये बात, गलत हो रहा है। एक तरफ उज्ज्वला योजना के तहत लाखों सिलेंडर बांटे गए थे, गृहिणियों की सब्सिडी फ्री होगी और सिलेंडर बांटे गए हैं। सिलेंडर आधे लोगों को मिले, किसी को नहीं मिले, परंतु जो रेट अब महंगाई की तरफ, जो गृहिणियों की जो महंगाई है सिलेंडर की,
लगातार उन पे महिलाओं रोष जगह जा रही है, और कहीं ना कहीं ये सिलेंडर का जो रेट बढ़ रहे हैं महिलाओं को वापस उसी चूल्हे की तरफ लेके जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये उज्ज्वला योजना जो चल रही है ना, ये उस गरीब के भले के लिए नहीं है। अब जिसको एक सिलेंडर दे दिया और उसका भला हो गया, नहीं, ये उन कंपनियों के भले के लिए है। जो कंपनियां जो चल रही हैं, जो प्राइवेट कंपनी इन्होंने जो निजीकरण की तरफ जो बढ़ा है, ये उनकी सेल बढ़ाने के लिए है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिलेंडर जनता के अंदर दें। वो सरकार तो एक बार फ्री सिलेंडर दे देती है, उसके बाद तो फिर लोगों ने भरवाना ही है ना। तो इसलिए ये सिलेंडर अगर आपके पास नहीं है, ये तो वो टाइप बात होगी जैसे जियो था, जियो ने फ्री कनेक्शन कर दिया, कोई फ्री आओ, ठीक है। फ्री आओ के चक्कर में लोगों ने उसको डाटा उसके ऊपर चले गए, अब मैं भी ले लूँ। उसके बाद अब लोगों के ऊपर उन्होंने चार्ज लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह सरकार ने अपने सिलेंडर बांटे ही, जो जुलाई योजना के तहत सरकार ने सिलेंडर बंटवा दिए, कंपनी ने सरकार के थ्रू कल सिलेंडर बंटवा दिए। अब भाई आप लोगों को सिलेंडर बांट दो, अगर 100 सिलेंडर भी नहीं भरते, 100 हमने दिए हैं, तो उसमें से अगर 50 भी भर रहे हैं तो कंपनी का तो बेनिफिट हो ही रहा है ना। तो आज जो सरकार है वो सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, ना कि जनता के बेनिफिट के लिए। ये सबसे गलत है लोकतंत्र में। एक तरफ लगातार जो सिलेंडर रेट उन्होंने बांट दी, ये सरकार निकाली, सिलेंडर बटेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, अब पोल्यूशन कम होगा। लेकिन जो लगातार जो रेट, जिस समय रेट बढ़ रहे हैं, चूल्हे तरफ महिला वापस जाएंगे तो पोल्यूशन दबा के फिर जो बढ़ना है। जब एक चीज़ बताओ ना, जब मेरी जेब से कोई चीज़ बाहर हो जाएगी, मेरी पहुंच से जो चीज़ बाहर हो जाएगी, खरीद से बाहर हो जाएगी, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो आदमी ने समाधान निकालना ही पड़ेगा। खाना तो खाना है ना। जब मेरी सिलेंडर भरवाने की गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं भरवा सकता, तो मैं चूल्हे पे जाऊँगा या भूखा मरूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे उसके ऊपर समाधान नहीं मिल रहा है, भाई सिलेंडर से मैं अगर सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा, तो फिर मैं चूल्हे की तरफ जाऊँगा, तो फिर देखो पोल्यूशन तो बढ़ना ही, सब जानते इस बात के लिए। इसलिए सरकार ने इस गैस को चाहे सब्सिडी पे दे या किसी तरीके से दे, इसको इसने सस्ता करना चाहिए। और जो पोल्यूशन की बात करें, फिर ऐसा पोल्यूशन जब बनेगा, नगर निगम में लगभग पूरा गुड़गांव आ चुका है, 2 नगर निगम बन चुके हैं, और इस पर टैक्स पे चालान भी काटना शुरू कर दिया। अगर पोल्यूशन का तो चालान कटेगा नहीं। गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो गुड़गांव नगर निगम तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, सच्चाई तो ये है, और कुछ नहीं है इसमें। इन्होंने तो मिलकर एक लूट मचानी शुरू कर रखी है। इसमें ना देखता कोई कुछ काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें जो पॉल्यूशन कितना है, आप जाके मेरे सामने वाली रोड के ऊपर देखो कितना रेट चढ़ा हुआ है। अगर लोगों से सरकार टैक्स ले रही है तो उसकी सुविधा भी उसको देनी चाहिए, लेकिन उसकी सुविधा कुछ नहीं मिल रही, सिर्फ लोगों से टैक्स उगाया जा रहा है। अगर हम उसको देखेंगे भाई हमें कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा, ये सब बेकार की बातें हैं। और इसकी नहीं, देखो पॉल्यूशन जो शहर के अंदर है धुएं से कम है, धूल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल है, और धूल का ही ज़्यादा पोल्यूशन है, वो उससे तो कई % ज़्यादा है। तो सरकार जो नगर निगम जो बना रखा है, ये नगर निगम तो खाली एक लूट काटा बनाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अभी नगर निगम जो गुड़गांव के जो गांव भी नगर निगम आए हैं, तो इसके अंदर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो लगातार तो पहले जो थे उसमें भी विकास के नाम पर जो हुआ था, विकास तो हुआ नहीं था, क्योंकि नगर निगम में पहले जो पड़े हैं पुराने जो आ चुके हैं, और अब जो उन्होंने भर्ती की है, क्यों लिए गए? क्या ऐसा क्या रीजन है किसी 11 गाँव को ऐड किया हुआ हमने? सरकार क्या चाहती है, इनके पास नगर निगम के पास कमाई का जरिया होगा तो कम। अब ये जो गांव इन्होंने इसमें ऐड किए हैं, इनके पास काफ़ी सारी तो ज़मीन है, मेरे ख्याल से 7000 एकड़ तो ज़मीन है इनके पास, जो नगर निगम में ऐड किए हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों, इसमें मानेसर में दोनों में। और इनकी FD थी कई सौ करोड़ की, तो कई सौ करोड़ रुपए तो वे मिल गए, और साथ में क्या नाम है कई हज़ार करोड़ की ज़मीन मिल गई। तो दोनों चीज़ उसने सिर्फ उसकी लूट मचा रखी है कि भाई ये चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, आगे हम इनको 15 बांट करके, जैसे अब नगर निगम के अंदर चल रही है ना, इसी तरह ही करके सारे पैसे उगाड़ते जाएंगे। लोगों का कोई किसी के उनका विकास नहीं हो सकता। नहीं तो एक बात बताओ, महात्मा गांधी ने तो सबसे ज़्यादा गाँव को तवज्जो दी थी, भाई इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। पंचायत का गठन होया, फिर पंचायत राज आया, पंचायत राज के अंदर इनको पावर क्यों ना बढ़ा दी? अगर सरकार की नीयत साफ थी या नगर निगम की नीयत साफ थी, तो अब तो अफसर चलाएंगे। नगर निगम के अंदर काम कौन करता है? अफसर। पार्षद चुना जाएगा जरूर। पार्षद क्या करेगा? पार्षद तो एक बताएगा जी मेरी इस गली बननी थी, ये गली बना दो। अब आएगा जेई आएगा, वो एस्टीमेट बनाएगा, उसके अंदर सब % फिक्स कर देते हैं, अगर भाई इतना मुझे मिलना है,
सबका, तो एक बंदरबाट होगी। अब गांव के अंदर मान के चलो पंचायत है, पंचायत एक पॉलिटिकल होगी, हर आदमी ने पता है मुझे कल वोट भी चाहिएगी। पंचायत की ग्राम सभा भी होती है, अगर आप कोई भ्रष्टाचार वहाँ होता है तो ग्राम सभा के अंदर वे बातें उठ भी सकती हैं और उसकी कंप्लेंट होगी, उसकी जांच भी हो सकती है। और अगर उसकी जांच होगी, कंप्लेंट होगी, तो उसका सरपंच के ऊपर ही सारा दोष आता है, तो वो जेल भी जा सकता है और वो वापस रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ कौन करता है? तो इसलिए फिर क्या था, उसके अंदर लोग ज़्यादा हैं भाई, हर गली से मेंबर आया है, सबका चेयरमैन सरपंच है, तो वो विकास ज़्यादा करवा सकता है, उसी तरीके से विकास ज़्यादा हो सकता था। ये इनकी पॉलिसी जो है महानगर निगम करके ने लोगों के साथ धोखा है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।